बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ठीक है, या अगर हम थिंग्स की बात करें कि कैसे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जैसे देखो हम लोग अब मुलहाल से हम जाते हैं चकवाल, तो हमने क्या किया है? ट्रांसपोर्ट किया ना, कि एक जगह से मूव करके हम दूसरी जगह पे गए हैं। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है इस ट्रांसपोर्ट को हम देखते हैं ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कि पौधों और इंसानों के अंदर चीज़ें एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे कैसे जाती हैं। ठीक हो गया, आते हैं। अच्छा जी, अब वो कहता है द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, फूड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि हमारी बॉडी में खुराक, पानी और ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, पूरी बॉडी में, ठीक है, जो हम खुराक खाते हैं, ठीक है, फिर वो खुराक, पानी, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में एक जगह से हमारे पाँव से लेके सर तक जो मूव कर रहा है, ठीक है, और जो वेस्ट हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रही हैं। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कौन करता है? हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जी ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ठीक है, ये किस किस पे मुश्तमिल होता है? ठीक है, कि मतलब ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कि एक जगह से चीज़ दूसरी जगह तक लेके जाना, हमारी पूरी बॉडी में मूव करवाना, ये सारा प्रोसेस कौन कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम करा रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? वो कौन है? हमारा हार्ट, हमारा दिल, ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ और ब्लड, हमारा खून। ठीक है, अब जो हमारा हार्ट है ना, ये पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन क्या मतलब? ये पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, हमारा हार्ट जो है ये क्या है? एक ऐसा ऑर्गन है जो खून को पंप करके कहाँ पे भेज रहा है? खून की नालियों में। ठीक है, जैसे अब देखो मोटर, जो घरों में मोटर लगी हुई होती है, ठीक है, अब हम जब स्विच ऑन करते हैं मोटर का, तो पानी जब उस मोटर में से, उसको यूँ समझ लो वो एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, वहाँ से अब वो क्या करता है? पंप कर रहा है पानी को किसके अंदर? जो आगे हमने पाइप लगाए हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि उन जो है मोटर है, ठीक है, उस मोटर के अंदर से पानी निकल रहा है, ठीक है, वो उसको पंप कर रहा है किस में? आगे से पाइप में। तो इसी तरह हमारा हार्ट भी होता है, ठीक है, जो खून को पंप कर रहा है किस में? खून की नालियों में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी हार्ट होता क्या है। ठीक है, अब वो कहता है कि हार्ट हमारा जो है मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये मसल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इसका साइज़ कितना होता है? आर फिस्ट, जितना हमारी मुट्ठी का होता है। अपने हाथ ज़रा बंद करो, मुट्ठी बनाओ। ठीक है, जितना हमारा मुट्ठी का साइज़ होता है ना, इतना हमारे हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? हमारे चेस्ट के अंदर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये पंप तो करता है ब्लड, लेकिन ये पंप करके कहाँ कहाँ भेजता है? ठीक है, खून की नालियों में, इसके अलावा कहाँ भेजता है? अब ये कहता है कि वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, जो पुअर ऑक्सीजन ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये उसको पंप करता है और किधर भेजता है? लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर। ठीक है, और वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको कहाँ भेजता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हमारे हार्ट में ना, जो हमारा दिल होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं। ठीक है, अब जो 2 अपर चैम्बर है ना, उनको हम क्या कहते हैं? आर्टरिया। ठीक है, दोनों चैम्बर्स को मिला के आर्टरिया, और एक चैम्बर की बात करें तो उसको क्या कहते हैं? आर्टरियम। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं, 2 खाने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। ये देखो ज़रा, ये हार्ट की डायग्राम है ना। ठीक है, ये तो उसने सारी ब्लड वेसल्स शो की हुई है, ये सारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये उसने कहा है कि 4 खाने होते हैं। ठीक है,
ये दोनों ऊपर वाले खाने, दोनों चैम्बर, इनको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली आर्टरिया। और अगर एक की बात करें, एक राइट साइड पे प्रेजेंट है और एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, अब इन ऊपर वाले पोर्शन से नीचे जो पोर्शन है, दो जो चैम्बर हैं, ठीक है, 2 अपर चैम्बर्स तो आर्टरियम है ना, अब जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं, ठीक है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे है, तो इनको हम क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यही 4 चैम्बर थे ना, दो ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं, ठीक है, अपर चैम्बर हैं, इनको हम क्या कहते हैं आर्टरिया, और जो लोअर 2 चैम्बर हैं इनको हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो फिर इनकी डिवीजन ऐसे हुई है, एक राइट साइड पे प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम का नेम दिया हुआ है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब वो कहता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ठीक है, ये आर्टरिया के निस्बत बड़े होते हैं, और है भी ऐसा, ये देखो वेंट्रिकल्स आर्टरिया के निस्बत बड़े हैं। ठीक है, अब वो कहता है जब दोनों आर्टरिया एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये सिकुड़ेंगे, ठीक है, जब ये सिकुड़ जाएंगे एक ही वक्त में, ठीक है, तो फिर जब ये नॉर्मल स्टेज में आएंगे, दोनों आर्टरिया रिलैक्स करेंगे, तो फिर नेक्स्ट कौन सिकुड़ जाएगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये सिकुड़ जाएंगे, तो ब्लड किधर मूव करके जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक हो गया, जब ये अपनी असली स्टेज में आ जाएंगे आर्टरिया, जब वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर ब्लड किधर मूव करके जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है अब एक वॉल प्रेजेंट होता है दोनों आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान, दोनों साइडों पे। ठीक है, और इस वॉल का काम क्या होता है कि ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है। कैसे, ये देखो, अब वो कहता है आर्टरिया और वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल प्रेजेंट होता है, ये देखो एक नाली नुमा स्ट्रक्चर, ये वॉल्व्स, इधर देखो ज़रा, ये आर्टरिया और ये वेंट्रिकल, इनके बिटवीन, ठीक है, ये देखो ये और ये आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान वॉल प्रेजेंट है, एक मतलब नाली नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये क्यों प्रेजेंट है, इसका काम क्या है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना। ठीक हो गया, जब आर्टरिया से ब्लड मूव करके वेंट्रिकल्स में आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन एक ही हो। ठीक हो गया, अब वो कहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, मतलब वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर इंटर होता है, कहाँ से ये आ रहा होता है, फ्रॉम राइट आर्टरियम से। ठीक हो गया, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो क्या होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये लंग्स से कहाँ पे इंटर होता है, ये लेफ्ट आर्टरियम ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, कि ये जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ठीक है, जिसके अंदर वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये बॉडी से कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरियम में। ठीक हो गया, और लंग से जो वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत है, वो लंग से किधर एंटर होगा, लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक हो गया, अब जो हमारे राइट वेंट्रिकल होगा ना, ये राइट वेंट्रिकल, फिर ये पुश करेगा ब्लड को किधर, लंग्स के अंदर, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ये पुश कर देगा ब्लड किधर, बॉडी के अंदर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था हार्ट। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट करवा रही हैं चीज़ों को या ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो कौन है, हमारा हार्ट, हमारा ब्लड और खून की नालियाँ। ठीक है, तो ये आज हमने देख लिया है, तो ये आप लोग इसको सही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, इस लेक्चर को बार बार सुनो। ठीक है।